राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम नल राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं और हमारी कहानी ध्यान से सुने। सभी बहनें, बहुएं, माताएं सभी सुने। पृथु राजा थे, उसके 7 रानियां थीं। 7 ही रानी थीं, उसके संतान एक और रानी पे ना थी। 7 रानी में थे। बड़ी बड़ी मंजा रानी थी। एक दिन राजा बोले, हमने पुत्री हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। बड़ी रानी को लेकर और जंगल में गए। जंगल में एक संत बैठा हुआ था, उसकी धुनी जराई। संत जगाया जाकर और संत बोले कि राजन कैसे आए हुए हैं? कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। साधु ने उनको चामर दिए कि एक एक चामर सभी रानियान को खवा देना। अब मंजा रानी ने तो चामर वहीं पे खा लिया था अपना, और रानी को आकर घर पे दिया। अब और रानी बोली, अरे पता नहीं आप तो जन क्या करवाया है, हमको इन चामर ने दे रही है। और रानी ने फेंक दिया और मंजा रानी ने चामर खा लिया। चामर खा लिया, मंजा रानी के गर्भ रह गया। और रानी ने पता पड़ी, इसके तो बच्चा है जाएगा, इसकी तो दर हो जाएगी घर में, हम तो बेदर हो जाएंगे, ये न करवानी चाहिए, मरवानी चाहिए यहाँ से। तो ऐसे रानी सोती, किसी का जूता फेंक देती उसके नीचे, किसी का जुर्राब फेंक देती। वो बोलती, राजा इसके पास तो कोई आता है, ये तो बदमाश रानी है, तुझको भी मरवा देगी। सभी रानियों ने मिलके और रानी मरवावे की तैयारी कर ली। राजा ने सुन के सब रानी की जल्लाद बुलाए और जल्लाद बोले, रानी को जंगल में छोड़ आना और मार आना रानी को, इसके कपड़े ले आना, आँख न करवा लाना। अब जल्लाद बोले, जंगल में ले गए पकड़ के रानी को। रानी रोती जा रही है, विलाप करती जा रही है रानी। जंगल में जाकर राजा बोले, हमें इस रानी का नमक खाया है, इसे क्यों मारे हम? रानी ने उनको नौलख हार दे दिया उतार के। और रानी तो बोले आए, रानी तू यहाँ से वापस मत आना, अपने कपड़े दे दे हमें, पर वापस मत आना यहाँ से, नहीं राजा हमने मार देगा। हिरन की आँख ले गए और खूनन में कपड़े निकल ले गए और जाकर राजा को दे दिए। अब बहुत दिन रानी हिंस बरे में हो गया, रहते ही रहते। अब रानी के जब दर्द होते हैं हिंसवरे में, तो वह माता जनाने आती है। वह माता जनाने आई, उसने नार भी काटा रानी के बेटे का, और उसका नाम नल रख दिया, नल राजा रख दिया। और रानी के बार इतने हुए सिर से नीचे तक, रानी नगर नहीं दिखे, नीचे तक हो गई। एक दिन की बात है, रानी बैठी हुई है वहाँ पे हिंसवरे में। वह माता आती, कभी गुड़ खिला जाती, बेटे को दूध लाती, शेरनी का दूध भी पिला जाती। नल नाम रख गई राजा का, लड़के का। मंजा रानी उसी में बैठी रहती। एक दिन लच्छी सेठ का रथ जा रहा माए करने करके, जभी तो वो निकलने लगा और जभी रानी का बच्चा रोने लगा। राजा ने रथ रोक दिया वहीं पे और सेठ बोले, यहाँ पे कौन है? जिंद है कि भूत है? जल्दी से बोल। वो बोली, ना मैं जिंद हूँ। रानी बोली, ना मैं भूत हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, कि बाहर निकल, कि मैं कैसे निकलूँ, मैं तो नगन हूँ। हट राजा ने अपना स्वापा फेंक दिया कि बेटी इससे पैर कर निकला, आज से तू मेरी धर्म की बेटी है। रानी पैर कर निकल आई। राजा उसे ले गया बैठा के। जब सेठ जी अपने घर को ले गए बैठा के, सेठ जिनकी घरवाली बोली, ये तो दूसरी पत्नी ले आया है। कि नहीं, मैं पत्नी नहीं लेकर आया, ये मेरी धर्म की बहन है और इसने मेरी बहन की तरह ही बर्ताव करना। तो राजा बहुत दिन हो गए रानी रहते रहते। लच्छी सेठ बोले, इस लड़के का नामकरण भी करना है। सब राजा को न्योता दिया निमंत्रण, और फिर तू राजा भी बुलाया। यज्ञ हो रही है वहाँ पे, जयमापी भी हो रही है। अब पृथु राजा बोले, लच्छी सेठ, वे दोनों दोस्त आपस में थे पहले से ही। लच्छी सेठ, जो लड़का है वो कैसा है, उसे मुँह को दिखा दे।
अब लच्छी सेठ लड़का को लाए पृथु राजा की गोदी में दे दिया और राजा खिला रहा है, ऐसा बेटा तो कोई मेरे होता। तो रानी गा रही है, खिलावे के सो गोदी में जी बाबा जी को जायो, जी बाबा जी को जायो, तेने भंगिन पे मरवायो, खिलावे के सो गोदी में जी बाबा जी को जायो। अब लच्छी सेठ माते सब रिश्तेदारों को विदा करते हैं और रानी वहीं पर रह जाती है, अपने नल राजा को खिलाती है, पृथु राजा अपने घर पे चले जाते हैं। अब अगली कथा को अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी और बहन मेरी ध्यान रखें। राधे राधे।